हाय फ्रेंड्स, हम हैं बेखुदी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विषय में कौन है जो नहीं जानता है। हमारे कण कण में बसे हैं, हमारे हर हृदय में बसे हैं भगवान श्री राम। भगवान श्री राम के जन्म की कथा तो हर कोई जानता है, लेकिन जब वो इस धरती को छोड़कर गए, उस कथा को शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे। अपने वीडियो को शुरू करने से पहले एक दोहे से भगवान श्री राम के महानता को दिखाना चाहेंगे। राम भरत लक्ष्मण ललित शत्रु समन सुम नाम, सुमिरत दशरथ सुबन सब, पूजई सब मन मार। दशरथ के इन 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को जो भी स्मरण करता है, याद करता है, उनके हर दुख खत्म होते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान श्री राम कैसे अपने परिवार को छोड़कर विष्णु धाम को गए, आज हमारे वीडियो का टॉपिक यही है। पद्म पुराण में की एक कथा के अनुसार एक संत जो बहुत ज्यादा वृद्ध थे, भगवान श्री राम से उनके दरबार में मिलने आए। उन्होंने भगवान श्री राम को कहा कि वह उनसे अकेले में चर्चा करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। भगवान श्री राम उनको अपने कक्ष में ले गए। उस समय हनुमान वहां पर नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बाहर दरवाजे पर खड़ा कर दिया और कहा कि कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए जब तक कि हम दोनों बात कर रहे हैं। अगर कोई आया तो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। लक्ष्मण की भ्रात भक्ति के बारे में हर कोई जानता है, वो तो कभी अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन कर ही नहीं सकते थे। दोनों अंदर चर्चा करने लगे। असल में जो वृद्ध संत थे वो कालदेव थे। ब्रह्मा जी ने कालदेव को भगवान राम से मिलने के लिए भेजा था और कहा था कि अब आपका इस धरती पर जितना भी समय था वो समाप्त हो चुका, अब आपको विष्णु लोक लौट आना होगा। अभी वो दोनों चर्चा कर ही रहे थे, तभी दुर्वासा ऋषि, जो अपने क्रोध के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, वो भगवान राम के कक्ष की तरफ बढ़े। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि उन्हें भगवान श्री राम से मिलना है, पर लक्ष्मण जी ने कहा कि अभी वो आपसे नहीं मिल सकते हैं। बार बार मना करने के बाद भी दुर्वासा ऋषि नहीं माने। अंत में दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अगर आप मुझे अंदर नहीं जाने देंगे भगवान श्री राम से मिलने, तो मैं उनको श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण, जो अपने भाई का सपने में भी अहित नहीं सोच सकते थे, वो इस बात से डर गए कि दुर्वासा ऋषि कहीं सच में भगवान श्री राम को श्राप ना दे दें। मजबूरीवश वो वृद्ध संत, जो कि कालदेव थे, और राम जी के बीच में चले गए। राम जी ने जैसे ही लक्ष्मण को देखा तो वो थोड़े से भयभीत से हुए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति भी अंदर आएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। पर लक्ष्मण से उनका प्रेम इतना अधिक था कि वो ऐसा तो कर ही नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि मैं तेरे को मृत्युदंड तो नहीं, लेकिन मैं तुझे इस देश से निकाला देता हूं। यानी कि देश निकाला दे दिया लक्ष्मण को। लक्ष्मण, जो अपने भाई के बिना एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते थे, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो दुखी होकर सरयू नदी में गए और वहां उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और वो क्षमा कीजिए, शेषनाग का अवतार थे और फिर वे शेषनाग के अवतार के रूप में सामने आए। यहाँ पर जैसे ही श्री राम को पता चला कि जो लक्ष्मण हैं उन्होंने शरीर त्याग दिया, तो उनको भी अपने भाई के जाने का अत्यधिक दुख हुआ। वो भी सरयू नदी में गए और उन्होंने अपने मानवीय रूप को छोड़कर विष्णु रूप स्वीकार किया। कहते हैं जैसे ही सरयू नदी के आंतरिक तट पर सबसे नीचे धरातल पर गए, वहां उन्होंने मानवीय रूप छोड़कर विष्णु रूप धारण करा और वापस अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए ऊपर आए। अब सवाल ये उठता है कि उस समय जो हनुमान जी थे वो उस राज्य में क्यों नहीं थे। कहते हैं कि भगवान श्री राम तो सब कुछ जानते थे, उनको पता था कि अब उनके जाने का समय आ गया है। पर कालदेव कभी भी हनुमान के होते हुए राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते थे, आ नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने अपनी अंगूठी एक दीवार की दरार में गिरा दी और हनुमान जी को कहा कि आप मेरी अंगूठी को लेकर आइए। भगवान हनुमान ने
अपना छोटा सा रूप बनाया और उस दरार के अंदर चले गए। लेकिन वो दरार इतनी लंबी थी, वो सीधा नागलोक में जा रही थी। नागलोक में जो उनके स्वामी थे वासुकी, उनके पास जाकर हनुमान जी ने कहा कि मेरे प्रभु राम की अंगूठी यहाँ गिरी है, आप मुझे उसमें ढूंढने की मदद कीजिए। वासुकी तो सब कुछ जानते थे। वासुकी उनको एक ऐसे भंडार में ले गए जहाँ अनगिनत अंगूठियां पड़ी थी। हनुमान जी ढूंढते ढूंढते थक गए। उन्हें भगवान श्री राम की अंगूठी, जिसको भी उठाते वो सब भगवान श्री राम की अंगूठी जैसी ही दिखती थी। फिर उनको समझ आया कि ये जरूर भगवान राम की लीला है। वासुकी ने तब उनको समझाया कि वो आपको उस राज्य से अलग करना चाहते थे क्योंकि कालदेव के आने का समय था। तब हनुमान जी कहते हैं बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनको लगा कि अब मैं जब वापस जाऊंगा तो मेरे को भगवान श्री राम नहीं मिलेंगे। ये एक कथा है कि भगवान कैसे अपने परिवार को छोड़कर विष्णु लोक चले गए। इसके अलावा एक और कथा भी प्रचलित है कि जब सीता ने, कहते हैं कि अपने आप को धरती को समर्पित कर दिया था, धरती के अंदर वो समा गई थी, तब भगवान श्री राम दुखी होकर सरयू नदी में चले गए थे। लेकिन इन दो कथाओं में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कथा है, जिसके बारे में थोड़ा प्रमाणिकता भी है कि पद्म पुराण में जो ये कथा है ये ज्यादा सत्य सिद्ध होती है। तो इस तरह भगवान श्री राम ने अपने मानवीय रूप को इस संसार में त्याग दिया और विष्णु लोक में चले गए। लेकिन वो आज भी हमारे मन में, हमारे इस संसार के कण कण में बसे हैं। तो ऐसे हैं प्रभु श्री राम। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी भगवान श्री राम के यहाँ धरती से लोप होने की? बहुत कुछ लोगों को तो इस विषय में जानकारी होगी, लेकिन जिस लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं, उनको हम ये छोटी सी जानकारी देकर अपने इस वीडियो का जो एक महत्व है वो आपको समझाना चाहते हैं। तो आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।